गद्यांश लिखने का फ्रेंड तरीका है संदर्भ सहित व्याख्या। पहले हम गद्यांश लिखते हैं, गद्यांश का संदर्भ। फ्रेंड संदर्भ का सीधा मतलब ये होता है पाठ का नाम, यानी जो गद्यांश लिया गया है उसके पाठ का नाम क्या है। पाठ का नाम जहां से लाइनें ली गई, लाइनें ली गई हैं, जहां से क्या लेंगे लाइनें। आप समझ नहीं पाते हैं गद्यांश, आप अपना लिख देते हैं पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम। लेखक का नाम किसने लिखा है। फ्रेंड हम सोचते हैं कि हम ऐसा लिख दें, काफी दोस्त ऐसा करते हैं कि पाठ का नाम ये लिख लेते हैं क्या, उपर्युक्त गद्यांश पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, पाठ का नाम ये, राइटर ही है। फ्रेंड आपको इतना नहीं करना है, ये केवल आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर के क्वेश्चन में इतनी मेहनत नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप अगर सही भी कर देते हैं तो आपको 1 नंबर झटके मिल जाता है। फ्रेंड उसी भांति यहाँ पर केवल आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है, संदर्भ डाल के लिखना है, पाठ का नाम और लेखक का नाम, जो भी इसके लेखक हों वो आपको लिख देना है। फिर लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंग क्या माना है उसको पढ़कर आपको नीचे आंसर देना है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर तीसरा है राष्ट्र का स्वरूप कैसे संपादित होता है। फ्रेंड ऊपर देखिए, राष्ट्र का स्वरूप संपादित तब होता है जब जन्म के कारण ही पृथ्वी पर मातृभूमि की संज्ञा दी जाती है और राष्ट्र मनुष्य का दूसरा अंग है, ये आपको लिखना है। उसके बाद में गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है। फ्रेंड राष्ट्रीयता की कुंजी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कल्पना मात्र है, राष्ट्रीयता की कुंजी है पृथ्वी पुत्र, ये फ्रेंड आप इसमें ढूंढ लीजिएगा। फिर गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखाएं लिखा है जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा कर रही है, पृथ्वी माता है। रेखांकन की व्याख्या, जो बुरा है उसे हम और बुरा बनाएंगे और जो सही है उसे हम और सही बनाएंगे, बड़ा चढ़ा कर लिखेंगे, यही इसकी क्या होगी, व्याख्या। ये इसकी फ्रेंड व्याख्या होगी। उसके बाद में दिए गए पद्यांश। अब फ्रेंड पद्यांश की बात करें, गद्यांश तो आप समझ गए, अब फ्रेंड पद्यांश की बात करते हैं। किसकी, पद्यांश की। तो पद्यांश देखिएगा, पद्यांश, पद्यांश में दिया गया है मेरे प्यारे जल नवद के कुंज के नेत्र वाले, जाके आके ना बदवन के और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो की प्रिय ब्रह्म में बाबली हो रही हूँ, जाके सब कुछ कथा। फ्रेंड ये जो आपका है, आपको इसमें पद्यांश सहित आधारित क्वेश्चन करना है। इसमें सौंदर्य लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, सौंदर्य, सौंदर्य। फ्रेंड ये जो पद्यांश है इसमें लिखा जाएगा पद्यांश, इसमें आप पाठ का नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पाठ का नाम भी इसमें आपका आ जाएगा। उसके बाद लेखक का नाम आ जाएगा, किसका, पाठ का नाम, और उसके बाद लेखक का नाम, बस खत्म काम। उसके बाद सौंदर्य, सौंदर्य में आपके कौन से आ जाएंगे, सौंदर्य में आपके जाएंगे रस, छंद, अलंकार। फ्रेंड रस का मतलब हो गया जो ये लाइनें दी गई हैं मेरे प्यारे जल नवद, रस कौन सा है। फ्रेंड रस जो है वो करुण है, दुख, दुख मतलब करुण हो गया। और इसमें जो छंद है वो कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है, मात्रिक, वर्णिक, त्रोटक, तोमर, ये सब छंद होते हैं। अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार, ये सब आपको लिखना होता है, जब जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे। ये पद्यांश की बात होगी। फ्रेंड उसके बाद में आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। फ्रेंड साहित्यिक परिचय इसमें दिया गया वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ओजी सुंदर रेड्डी। फ्रेंड हमेशा जो बच्चा होता है वो साहित्यिक परिचय में गलती कर देता है। फ्रेंड साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय, मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप यूपी बोर्ड कक्षा 10 तक पढ़ते हैं तो 10 तक जो आपका आता है वो फ्रेंड जीवन परिचय आता है। क्या आता है, जीवन परिचय। लेकिन जैसे ही आप हाई स्कूल से प्लस करते हैं, यानी कक्षा 11 में आते हैं या कक्षा 12 में आते हैं, तो जीवन परिचय आपका नहीं होता है, उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है साहित्यिक परिचय में। किसे, साहित्यिक परिचय में, उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है साहित्यिक परिचय में। और लोग क्या करते हैं, जीवन परिचय को उठाकर साहित्यिक परिचय की हटिंग जगह जीवन परिचय कर देते हैं। और जो हमारे एग्जामिनर होते हैं जो चेक करते हैं काफियां, वो उनको नंबर नहीं देते हैं। तो फ्रेंड हेडिंग आपको साहित्यिक परिचय ही डालनी है, हेडिंग जो है आपको वो साहित्यिक परिचय ही डालनी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर साहित्यिक परिचय डालेंगे तो लिखेंगे साहित्य, वो बात अलग है कि जीवन परिचय अगर आपको याद है, थोड़ी इसमें डेट डाल दो, क्या कि फला आदमी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई। लेकिन इसमें जो साहित्यिक परिचय में हम जो फोकस करेंगे, क्या करेंगे, फोकस,
फोकस जो हम इसमें करेंगे वो इनकी साहित्यिक यानी एजुकेशन, यानी ये जो महोदय हैं इन्होंने अपनी शिक्षा कैसे करी, किन किन विद्याओं में क्या किया, डीएलएड किया या बीए किया या बीएससी किया या पढ़ नहीं पाए या स्नातक किया या मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, वो ये साहित्यिक परिचय में आता है। लेकिन अगर हम इसमें जीवन परिचय के बारे में लिख देते हैं कि इनके फला कौन थे, माता कौन थे, पिता कौन थे, तो गलत नहीं होगा। लेकिन हेडिंग आपको जीवन परिचय नहीं डालनी है, हेडिंग आपको साहित्यिक परिचय ही डालनी है। और उसके बाद आपको इसका जन्म लिखना है, फिर उसके बाद में आपको रचना या कृति लिखनी है, इनकी रचना या कृति लिखनी है। ओके, और उन्होंने किन किन रचनाओं में लिखी, फिर उनके बाद में इनको लिखना है आपको भाषा शैली। भाषा शैली पॉइंट मैं बता रहा हूँ, क्या लिखना है, भाषा शैली। भाषा शैली को आप दो भागों में विभाजित कर देंगे, पहला हो गया आपको भाषा, दूसरा हो गया शैली। अभी मैं आपको पूरा साफ साफ बता रहा हूँ, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही, काफी भगदड़ मच गई, तो साफ साफ चीज समझेंगे, गोबर दिमाग में कभी नहीं भरेंगे, जितना हम खाएंगे वो उतना स्वच्छ। मेरा एक दोस्त था, वो कहता था कि थोड़ा खाओ अच्छा खाओ हम दो दोस्त थे तो बोलते थे कि ज्यादा खात है लेकिन बुरो खात है, तो वो बात का अलग है, जितना समझें थोड़ा समझें लेकिन सही समझें। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड हम साहित्यिक परिचय की बात करते हैं। कितना साहित्यिक परिचय, आप साहित्यिक परिचय को किस प्रकार लिखेंगे, समझ लीजिए। हेडिंग आपने साहित्यिक परिचय डाली तो आप लिखने लगे कि इन्होंने, इनका जन्म यहाँ था, कोई बात नहीं, आप यहाँ ऊपर जन्म लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो एग्जामिनर साहब होंगे वो काटेंगे नहीं। आपने इसमें जन्म के संबंध लिखा, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य, शिक्षा, भाषा शैली, क्या भाषा शैली। अब भाषा शैली को हम दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, पहला भाषा, दूसरा शैली। आप कहेंगे सर ये कैसा, पहली जो आपकी हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगा साहित्य, फिर शिक्षा। आप साहित्य में लिख दीजिए ये इनका जन्म यहाँ हुआ था, इन्होंने यहाँ शिक्षा की, साहित्य के प्रति शिक्षा, इन्होंने डीएलएड की, बीए किया, बीएससी किया, क्या मैट्रिक की, इन्होंने फलाना किया ठिकाना किया, कुछ भी, बीए बीएससी 8वीं कक्षा जो भी। उसके बाद में भाषा शैली हेडिंग पड़ेगी, पहले नंबर पे साहित्य, दूसरे नंबर पे शिक्षा, तीसरे नंबर पे भाषा शैली, फिर तीसरे पॉइंट को काट के फर्स्ट में कर देंगे भाषा, दूसरे में कर देंगे शैली। भाषा इनकी खड़ी बोली है, क्या भाषा है उसके बारे में आपको लिखना है, कैसी भाषा इनकी खड़ी बोली है, पद्यांश युक्त है कि गद्यांश युक्त है कि बुंदेलखंडी है, कैसी भाषा है वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद में शैली, निबंधात्मक शैली, प्रबंधात्मक शैली, जैसी हो, भावात्मक शैली, वो सब आपको लिखना है। कैसा, मान लीजिए इनकी भावात्मक शैली है, भावात्मक शैली, निबंधात्मक शैली, रूढ़वादी, जैसी आपको शैली हो, पढ़ के, ये नहीं कि अंधा छुपी लिखना है, वो सब आपको इसमें लिखना है फ्रेंड। उसके बाद में आपको लिखना है हिंदी साहित्य में स्थान, सॉरी भाषा शैली के बाद आपको लिखना है रचनाएं, कि इन्होंने क्या रचनाएं की, इनकी कहानी कौन है, 4-5 आपको इसमें रचना लिखनी है, कितनी ज्यादा नहीं, 4 या 5। फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है साहित्य में 4 पॉइंट, ये हो गया। 5वां पॉइंट आपका हो गया हिंदी साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में स्थान। ओके, हिंदी साहित्य में स्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 हेडिंग लिख रहे होगे आप, ये नहीं मैं कराऊं, इसमें आपको 4 पन्नों में लिखना है। नंबर आपको सीमित मिलेंगे, नंबर आपको 5 मिलेंगे, तो उनको लगभग इसमें 5 हेडिंग में लिखना होगा। एक नंबर में सर ने साहित्य में दे दिए, दूसरा नंबर शिक्षा में दे दिए, तीसरा भाषा शैली, चौथा रचना में, 5वां में इसमें मिलेगा, काम खत्म। 5 के 5 नंबर अपने हाथ में। हेडिंग्स लिखना है, हेडिंग एक जान होती है, एक परिपक्व चेतना का एक विकास होता है। हेडिंग अगर आपने लिख ली तो आप समझ पाएंगे कि किस भांति क्या करना है। हिंदी साहित्य में स्थान, अगर मैं सूरदास के बारे में बात करूं, सूरदास के मैं जिम्मेदार परिचय लिखता था, सूरदास नहीं, मैं बिहारी के बारे में जब लिखा था, सूरदास के बारे में लिख सकते हैं आप, नहीं तो क्यों पता नहीं है, सर को बता नहीं रहे कि वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की मनोचेतना का जैसा वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा किसी व्यक्ति ने नहीं किया है। वो इस वात्सल्य और श्रृंगार रस का कोना कोना झांका है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। फिर वही हम डाल देते थे बिहारी को इसमें हिंदी साहित्य में नीचे,
कि यदि सूरदास अगर सूर्य हैं और तुलसी जी शशि मतलब चंद्रमा हैं, यदि सूर्य और तुलसी शशि हैं तो बिहारी पीयूषवर्ती मेघ हैं, जिनकी आते ही सबकी ज्योति मंद पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब एक रचना लिखी, एक अगर इन्होंने दोहा लिखा, ओके, तो उसके चार चार अर्थ निकलते थे। कितने अर्थ? चार अर्थ। तभी इनको पीयूषवर्ती मेघ कहा गया है। और जो ये है वो पदम सिंह ने इन्होंने कहा है कि यदि सूर वो एक साहित्यकार हैं पदम सिंह शर्मा जी, उन्होंने कहा है कि